हाय बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दुर्बुद्धि विनश्यति के बारे में, मतलब कि जिसकी बुरी बुद्धि होती है उसका क्या है, हमेशा उसका नाश ही होता है, उसको नष्ट ही होना होता है। तो देखिए हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे कि कैसे एक कछुए ने अपनी बुद्धि चलाई, लेकिन वो ना के बराबर ही, और फिर लास्ट में यानी कि अंत में क्या हुआ, उसको वो मर गया और ग्वालों के द्वारा खाया गया। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम हंस और कछुए की कहानी। देखिए, दुर्बुद्धि विनश्यति, बुरी बुद्धि वाले का विनाश। एकदा मधु नगरे नीलो उत्पल नाम तड़ागे आसित। एक बार मधु नगर में नीलो उत्पल नाम का तालाब था। अत्र अजय विजय नाम का हंसव निवसत। यहाँ अजय और विजय नाम के हंस रहते थे, यानी कि दो हंस रहते थे वहां पे। क्या क्या नाम था उनका, एक का नाम अजय था और एक का नाम विजय था। जम्बूगिर्व नामा तयो मित्रम एक है कुर्म है अपि तत्र ए प्रतिवस्त समय। जम्बूगिर्व नाम का उनका मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। ठीक है, यानी कि दो हंस थे, उनके नाम थे अजय और विजय, और जो कछुआ था जो उनका मित्र था उनका नाम था जम्बूगिर्व। आगे देखिए, अर्थ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन। इसके बाद एक बार वहां मछुआरे आए। धीवरा कौन होते हैं, मछुआरे। मछुआरे आए, ते कथन, वे कहते हैं, चय वयम सवह मत्स्य कुर्मादीन मारे श्याम, कि कल हम सभी मछलियां और कछुओं को मारेंगे। एतस ऋतुआ कुर्म अवदत्त, यह सुनकर कछुआ बोलता है, जैसे सुनता कि हाँ भाई इन मछुआरों ने बोला कि हम कल सारी मछली और कछुओं को मार देंगे, तो कछुआ क्या डर जाता है और क्या अपने मित्रों को बोलता है, किम युवाभ्याम धीवरा नाम वार्ता श्रुता, क्या तुमने मछुआरों की बातचीत सुनी। अधुना की महम करोमी, अब मैं क्या करूंगा। हंस वैवताम, हंस बोलते हैं, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जैसा उचित होगा वैसे ही करेंगे। कुर्मैवदत्त, कछुआ बोलता है, मेव्यम, नहीं ऐसा मत बोलो। तत्ता यथा अहम अन्य हरदम गच्छामि तथा कुरु तुम, कि मैं दूसरे तालाब पर चला जाऊं, तुम कुछ ऐसा करो। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ से दूसरे तालाब में चला जाऊं, तुम कुछ ऐसा सोचो। हंस वैवत्तम, हंस बोलते हैं, आवाम किम करवावे, हम क्या कर सकते हैं। कुर्मे अवदत्त, कछुआ बोलता है, अहम बहुधाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यतर गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से यानी कि आसमान के रास्ते से तुम्हारे साथ दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। यानी कि मैं ऐसा कुछ हो सकता है कि तुम मुझे आकाश मार्ग से लेकर दूसरी जगह ले जाओ। आगे देखिए बेटा, इसका अनुवाद है, एक बार मधु नगर में नीलो उत्पल नामक तालाब था। वहां अजय विजय नामक दो हंस रहते थे। उनका जम्बूगिर नामक एक मित्र कछुआ भी वहां रहता था। एक बार मछुआरे वहां आए, वे बोले, हम सब कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रों क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी, अब मैं क्या करूंगा। हंस बोले, सुबह जो उचित हो वह करना चाहिए। कछुआ बोला, ऐसा मत करो, जिससे मैं दूसरे तालाब पर जा सकूं वैसा करो। दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। हंचौ एवत्तम, हंस बोलते हैं, अत्र का उपाय, यह क्या उपाय है। कच्छपेवती, कछुआ बोलता है, युवाम काश दंडम एकम चंचुआ दार्यताम, तुम दोनों एक काश दंडम यानी कि एक लकड़ी का डंडा लो और अपनी चोंच में धारण करो। यानी कि दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच से पकड़ो। तो देखो कितना दिमाग लगाता है कछुआ। अहम काश दंड मध्य अवलंबे युवा व्यायाम पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे को बीच में से पकड़कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। यानी कि तुम दोनों डंडे को पकड़ना, दोनों एक तरफ से एक, और मैं क्या है वहां पर बीच में लटक जाऊंगा और तुम फिर तेज गति से उड़ना और मैं दूसरे स्थान पर इस प्रकार पहुंच जाऊंगा। देखो कछुए ने कितना अच्छा दिमाग लगाया है जाने का, लेकिन अब देखो उसका दुष्परिणाम क्या होता है। हंस वैकथ्यताम, हंस दोनों हंस बोलते हैं, संभवती ऐसा उपाय, ऐसा उपाय संभव हो सकता है। हंस बोल देते हैं ऐसा उपाय संभव हो सकता है, किंतु अत्र एक अप्य उपाय वर्तते, लेकिन यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम निमानम तवम आलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, हम दोनों को तुम्हें ले जाते हुए देखकर लोग तो कुछ बोलेंगे ही,
कि हम तुम्हें लेकर जा रहे हैं, तो ऐसा देखकर लोग कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। यदि तवम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अगर तुम लोगों की बातों को सुनकर उन पर ध्यान दोगे और उनका उत्तर दोगे तो तुम क्या है, नीचे गिरोगे ही और मर जाओगे। अतः तवम अत्रे वस, इसलिए तुम यहीं रहो, नहीं तो तुम वैसे ही मरोगे, इसलिए तुम यहीं रहो, यहाँ रहकर भी मरना ही है अगर मछुआरे आ जाएंगे तो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्मः एवदत्, कि मैं मूर्ख है। यह सुनकर कछुआ गुस्से से बोलता है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतुम, इसलिए जैसा मैं बोलता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लम्बानम कुर्मः, गोपाल का अपश्यन पश्चात अधावन अवदत् च, हो महादाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कुर्मोऽपि उड्यते। इस प्रकार फिर लकड़ी के डंडे पर को दोनों पकड़ते हैं हंस, और कछुआ बीच में लटका हुआ होता है, तो गवाले उसको देखते हैं और उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। जिस रास्ते से जा रहे होते हैं वो आसमान में उड़ रहे होते हैं, लेकिन गवाले उनके पीछा करते हुए उधर से दौड़ते हैं और क्या बोलते हैं, अरे अरे देखो क्या आश्चर्य है, कितनी आश्चर्यजनक दिखाई देने वाली कुछ बात हो रही है। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, कि हंस तो चलो उड़ रहे हैं ये तो हमने सुना था, लेकिन आज तो कछुआ भी साथ में उड़ रहा है। कंचेद वदति, कोई बोलता है, अद्य अयम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, आज अगर यह कछुआ यहाँ गिर जाएगा तो मैं इसको यहीं पकाकर खा लूंगा। तो कोई क्या बोलता है उसको कि अगर ये कछुआ गिर जाए तो मैं इसको यहीं पकाकर खा जाऊंगा, घर भी नहीं लेके जाऊंगा। अपरे अवदत्त दूसरा बोलता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे ले जाकर खाऊंगा। अन्य कथ्यत तीसरा बोलता है, गरहम नीत्वा बक्षिष्यामि, घर ले जाकर पकाकर खाऊंगा। तेषाम तदम वचनम श्रुत्वा कुर्मः मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य कोपेन अवदत् यूयम भस्म खादत्। उन सब के वचन सुनकर अपने मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर कछुआ बोलता है गुस्से से, क्या बोलता है, यूयम भस्म खादत्, तुम सब राख खाओ। इति वंदनेव कुर्मः आकाशात पतितः गोपाल का मार्तिष्य, तो जैसे वैसे बोलता है तुम सब राख खाओ, तो क्या है वो कछुआ आकाश से नीचे गिर जाता है और गवाले उसको मार देते हैं। तो इसके क्या हुआ कि उसकी बुद्धि उसने अच्छे से काम नहीं लिया, अगर वो जवाब नहीं देता तो नहीं मारा जाता, दूसरे तालाब पे आराम से पहुंच जाता। आगे देखिए बेटा इसका अनुवाद। हंस बोले, यहाँ क्या उपाय है? कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ो, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। हंस बोले, यह उपाय हो सकता है, परंतु यहाँ एक हानि है, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है, इसलिए तुम यहीं रहो। यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को देखकर गवाले पीछे दौड़े और बोले, आहा बहुत आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई बोला, यदि यह कछुआ कैसे भी गिरता है तब यही मारकर खाऊंगा। दूसरा बोला, तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य बोला, घर ले जाकर खाऊंगा। उसके वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्रों को दिए गए वचन भूलकर वह बोला, तुम सब राख खाओ। उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया और गवालों के द्वारा मारा गया। ठीक है बच्चों, देखो कैसी इतनी अच्छी थी हंसों की और कछुए की कहानी। हंस ने क्या, हंसों ने तो दोनों हंसों ने उसकी सहायता की, लेकिन कछुए ने क्या, अपनी बुद्धि का काम ठीक से नहीं लिया और बोला, और बोलने पर क्या है, मृत्यु को प्राप्त हो गया, गवालों के द्वारा मारा गया। इसलिए हमेशा क्या है, हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, सोच समझकर ही कोई कार्य करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये पाठ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे समझने के लिए एक बार और इसका अभ्यास अवश्य करें।